जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट यूनस राजपूत। आप देख रहे हैं यूनस व्लॉग। तो नाजरीन, आज आपको उस हाल के बारे में बताते हैं जो मौजूदा हाल हमारे पाकिस्तान, जो हमारे मुल्क में रहने वाले नौजवान नस्ल जो है वो इस काम पर लगी हुई है। तो हमारा मकसद जो है 14 अगस्त का मकसद किसी इंसान को नहीं पता। हमारी जो 100% आबादी है उसमें से तकरीबन 90% जो आबादी है वो इसी काम पे लगी हुई है। और इस त्यौहार को जिस तरह मनाना चाहिए उस तरह नहीं मना रहे, बल्कि पाकिस्तानियों ने इस 14 अगस्त को एक मजाक समझा हुआ है। और यहाँ पर ये बाजे वगैरह लेकर और मुंह पर स्टिकर लगाकर ये साबित नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी अगर होने का सबूत देना है तो पाकिस्तानियों वाले काम करना होंगे, जो काम कायदे आज़म ने 1947 के पाकिस्तान बनने के बाद जो थे वो काम किए थे। तो नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स के साथ, के साथ मिलवाते हैं जिसने बहुत ज़्यादा, जिनका एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही इनका अच्छा इखलाक है। और इन्होंने जिस तरह के मैं लोगों को देख रहा था, अपनी नौजवान नस्ल को देख रहा था, इन्होंने भी मुझे कहा कि यार एक पैगाम है जो मैं इन पाकिस्तानी अवाम और नौजवान। अस्सलाम वालेकुम नायब साहब, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शान है, शुक्र है सब। तो आपने मुझे ये कहा कि यार अवाम तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, तो अवाम तक मैसेज मैं खुद भी यही पहुंचाना चाहता था कि यार ये जो हमारी अवाम है, ये जितनी भी अवाम है जिसमें हम भी शामिल है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इन नौजवान नस्लों में, ये जो बाजे बजा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपके कहने के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि आप मुंह पे रंग लगा लें और उल्टे सीधे कपड़े पहन लें और बाजे बजाएं, बुज़ुर्ग लोगों को तंग करें, या कोई बीमार होता है आप वहाँ जाके ची पाँ पू पाँ करते हैं, उससे वो जो बीमार होता है वो परेशान हो जाता है। इसलिए कायदे आज़म का मकसद नहीं था कि जो ना ये आप ऐसा करें, किसी को फ़ायदा दें, किसी को सुख दें। आप अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है तो ये तो आप उल्टा लोगों को परेशान करते हैं, जाके लोगों के मोटरसाइकिल पे जाके रेसें लगाते हैं, किसी को मारते हैं, कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप किसी को फ़ायदा दें। अगर आप किसी को सुख नहीं ना दे सकते तो किसी को दुख भी ना दें, खुशी दें अगर हो सके तो आपको। इसका मकसद ये नहीं था हमारा कायदे आज़म साहब का बनाने का पाकिस्तान को। अगर आपको पता चल जाए ना कि ये जिन लोगों, हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानी दी, कितने लाशें उठाए, कितने खून खराबे देखे, खुदा की कसम आप दिन रात रोएं इस बात को। उनको आज तकलीफ़ होती है, जिनके इस जंग में जो पाकिस्तान जब बना था ना, जिनके बिछड़ गए हैं, जिनके माँ बाप, जिनके बहन भाई, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन्होंने इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाया था कि आप इस पर जो है ना चूँ चाँ पूँ पाँ ये टूँ टाँ करें, लोगों को परेशान करें। इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल पाकिस्तान बनाने का। आप अच्छे बने, अच्छी बातें करें, सही रहें बस आप, ये मकसद। तो नैतुल्लाह साहब, आप अगर थोड़ा सा बताएं कि कितनी तालीम आपने हासिल की है? नहीं, तलीम तो हमने कोई भी नहीं की, थोड़ी बहुत ही है बात। जो ये कोई तलीम नहीं होती, जो मैट्रिक से नीचे होता ना, वो मैं उसको तलीम नहीं समझता। तो अल्लाह का शान है, हमारा जो काम है ना, यही हमारी तलीम है, हुनर है हमारे पास है, हम काम करते हैं। कोई भी अल्लाह के करम से हमको कोई तस्वीर दिखा देना तो हम चीज़ बना देते हैं। हम किचन अलमारी का, फर्नीचर का, किसी किस्म की आप तस्वीर दें, मैं आपको बेड, ड्रेसिंग, शोकेस, हर चीज़ बना के देख सकता हूँ जी। जिस तरह इन बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया, इन्होंने कहा कि ये जो नौजवान नस्ल है ये इस तरह करती फिर रही है। हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा और आला तालीम हासिल कर चुकी है, उसके बावजूद ऐसी हरकतें कर रही है। उनको पता भी है, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है, उसके बाद तारीख़ पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, उन्हें इन चीज़ का सब इल्म है। लेकिन ये एक बुजुर्ग जो हैं 10 मैट्रिक पास भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 5 भी पढ़े होंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम कुछ कर नहीं सकते तो ऐसी सोच रखते हैं, तो सलूट करते हैं इस पाकिस्तानी बुजुर्ग को। और मैं उन नौजवान नस्ल और उन नौजवान अवाम को ये कहना चाहूँगा कि अगर ये बुजुर्ग अनपढ़ होकर पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा जज्बा रख सकते हैं तो
आप नौजवान और मैं नौजवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह अगर कहा जाए कि तालीम ही सब कुछ है, तो तालीम अगर इस तरह की होती है तो ऐसी तालीम जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तालीम तो वो है जिसमें आपको पता हो कि आपके त्यौहार किस मकसद के लिए बने हैं। जिस तरह के हमारे यहाँ इधर ईद होती है और ईद पर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, कहते हैं जी नमाज छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो नफली इबादत है। अगर ईद जिस तरह हम पढ़ने जाते हैं इस तरह नमाज को अगर हम पढ़ते रहें तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए ये मोहब्बत और दीन और मज़हब के लिए ये मोहब्बत इनफ होगी। लेकिन यहाँ पर लोग अगर नमाज को 5 वक्त नमाज को अपना कह लें कि रोज़ का जिस तरह ईद की नमाज को कहते हैं कि यार नमाज पढ़नी है, तैयारी करनी है, इसी तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ के भी वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुज़ुर्ग जो हैं इन्होंने बहुत सी बातें माइंड में रखी हुई थी, तो बहुत सी बातें आपके सामने इन्होंने पेश की। तो मैं चाहता हूँ कि ये बुज़ुर्ग, असल में मकसद मेरा ये था इन बुज़ुर्ग को बिठाने का, इनका पैगाम आप तक पहुँचाने का कि ये अगर 5 पढ़े हैं, ठीक है, 5 पढ़ने के बावजूद इतना शऊर इल्म रखते हैं, तो आप भाई जो PhD, MPhil, MSc, MCom, BCom, FSc, FA, मैट्रिक करके आप ऐसी तालीम और ऐसे शऊर को अपने अंदर उजागर नहीं कर रहे, तो फिर ये पाकिस्तान नहीं है और ये पाकिस्तान नहीं बनेगा जब तक कि आपको पाकिस्तान के मतलब का पता नहीं होगा। तो अनायतुल्लाह साहब, अगर आप और कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं इस अवाम तक तो आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर वलवला था इस 14 अगस्त के मौका पर, आपने देखा कि ये जो आवाम थी, आवाम का झुंझुन था और उसमें जो आपने देखा, तो आप क्या बताना चाहेंगे आवाम को? बस देखो, कोशिश करो ज़िंदगी में कभी किसी को दुख ना दो, क्योंकि इंसान जो है ना वो अपने दुख में पता नहीं कौन क्या होता है। तो किसी को परेशान मत करो, किसी को अगर तुम खुशी नहीं दे सकते तो ऐसा परेशानी भी मत दो। बस यही मेरा पैगाम है। बाकी आई लव यू पाकिस्तान वेरी मच। जी, आई लव यू पाकिस्तान, इसे कहते हैं असल मोहब्बत पाकिस्तानियों के लिए। तो मेरी बार बार वंस अगेन रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम और नौजवानों को, हम नौजवान तालीम हासिल करते हैं किस मकसद के लिए? हमारे पास शऊर आए, लेकिन अगर वो शऊर नहीं होगा तो हमारी उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ उन भाइयों को, उन नौजवानों को कि पाकिस्तान के मतलब को समझें और पाकिस्तान की अक़लीतों को समझें कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया है और हमारे बुजुर्गों ने अनथक मेहनतें किस तरह की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम किसी के माइंड में जाके तवीज़ डाल के घोल नहीं सकते, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें तालीमात दी हैं कि उनका पैगाम हम दुनिया तक पहुँचाएँ। क्योंकि दुनिया तक पैगाम पहुँचाना है, उसका ज़रिया वीडियो हो या फिर वो कानो कान हो या फिर आमने सामने बैठ के हो, वो जो एक जहाद वो अलग किस्म का ही होता है। जहाद ही होता है, वो किसी भी सूरत में हो। ये अवाम तक पैगाम पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। कल को क़यामत के दिन हमसे ये भी पूछा जाएगा कि जनाब जो सामने आपके कुछ हो रहा था वो आप अगर उसके दिल में, आपके दिल में अगर उसके लिए चाहत है, मोहब्बत है, तो आपके इल्म और आपकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप उसको मार नहीं सकते, उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते, तो उसको दिल में बुरा ज़रूर जाने। ये हमारे नबी का कौल है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त के मतलब को समझें और 14 अगस्त और दूसरी पाकिस्तानी अक़लीतों को अपनाएं। तो खुदा आपका हामी और नासिर हो। आपका होस्ट यूनुस राजपूत इजाज़त तलब करता है। अल्लाह हाफिज़।